नमस्ते एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड टुडे आई विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू लूज वेट। एंड वेट लॉस की एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपको हर एक चीज पता लग जाएगी। एंड आई विल गिव यू ईच एंड एवरी टूल जो आपके वेट लॉस में काम आने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसके बारे में सोचें। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये मेरी आईडी है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी फॉलो करने का सोचें। लेट्स स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू लूज वेट। इस पूरे लेक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपको क्या नहीं करना है। सेकंड, हम डाइट के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अपनी कैलोरीज निकाल सकते हो, कैसे आपको डाइट फॉलो करनी है उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्सरसाइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। आपको क्या नहीं करना है। जीरे वाला पानी, सौंफ वाला पानी, अजवाइन का पानी, या फिर हल्दी का पानी, या फिर अदरक का पानी, या फिर लहसुन का पानी, या फिर किसी भी तरीके का पानी पीने से वेट लूज नहीं होगा। सिर्फ सब्जियां नहीं खानी है, सिर्फ फैट्स नहीं खाने हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छोड़ने हैं, और ना ही कोई पर्टिकुलर डाइटिंग आपको फॉलो करनी है, जैसे कीटो डाइट हो गई, कार्निवोर डाइट हो गई, या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट आपने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, या फिर सिर्फ आप प्रोटीन खा रहे हो, या फिर आप बहुत लो कैलोरीज पे खा रहे हो। ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना है, अंडरस्टैंड, आपका वेट लूज होगा। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये सब चीजें करके वेट लूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पर वेट लूज कर लेते हो, आपका मसल मास जाएगा, आपकी बॉडी से पूरा वाटर निकल जाएगा, आपका फैट तो लूज होगा, लेकिन आपके ब्लड मार्कर्स खराब हो जाएंगे, आपके हार्मोनल इंबैलेंसेस हो जाएंगे। इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन डाउन चला जाता है, इन फीमेल्स आपको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर डायबिटीज, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, मेंस में टायर्डनेस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज होममेड नुस्खे या फिर किसी पर्टिकुलर डाइट के बारे में। यह बात हो जाती है कि आपको क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला डाइटिंग एंड सेकंड वन इज एक्सरसाइजिंग। जब कोई भी वेट लॉस के बारे में सोचता है, सबसे पहले वो एक काम करता है, यूट्यूब पे जाता है, डाइट फॉर वेट लॉस लिखता है, वहां पे उसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वहां से वो डाइट उठाता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। एट द एंड उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो कि आपको एक महीने में 3 से 4 केजी से ऊपर लूज नहीं करना है। थर्डली, अगर आपको 10 से 12 केजी या फिर 15 केजी या फिर 20 केजी लूज करना है, गिव योरसेल्फ अ टारगेट कि यार ये रियलिस्टिक गोल है मेरा। एक महीने में जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 से 4 केजी लूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको 10 केजीज लूज करना है तो आपको अराउंड 3 से 4 महीने अपनी बॉडी को देने चाहिए। अब अगर किसी को 20 केजीज लूज करना है तो इसी हिसाब से आप अपने आप को टारगेट दीजिए। अगर किसी को 30 केजीज लूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग खुद को टारगेट दीजिए, बट वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने में 10 केजीज लूज करना है, ऐसा नहीं कि एक महीने में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सेकंड, स्टॉप फाइंडिंग डाइट फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि वहां पे जितने भी प्रोग्राम्स या फिर जितने भी प्लान्स आपको दिए गए हैं वो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं है, और ना ही वो आपके लाइफस्टाइल में बैठेंगे। और अगर आप उनको फॉलो करते भी हो देन ऑल्सो आपको बहुत ही मिनिमम आप में से लोग होंगे जिनको रिजल्ट्स मिलेंगे। 99% लोगों को उसमें से रिजल्ट्स ही नहीं मिलने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ लिसन टू मी, कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप एक प्लान प्रॉपर बना सकते हो, फ्रॉम कैलोरीज टू मैक्रोज टू माइक्रोज, एंड इवन आप कैसे जिंदगी भर फिट रहोगे। सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप 7 दिन तक अपनी कैलोरीज ट्रैक करो, उनका एवरेज निकालो। यानी लेट्स सपोज पहले दिन पे आपने 2000 खाई, दूसरे दिन पे 2500, तीसरे दिन पे 3000, ऐसे ही 7 दिन की कैलोरीज को प्लस करो डिवाइडेड बाय 7, एंड उसके बाद आपके पास एवरेज कैलोरीज आ जाएगी। सपोज करते हैं आपकी एवरेज कैलोरीज 2500 आई है, उस 2500 में से आपको ओनली 400 कैलोरीज रिड्यूस करनी है। जैसे आप 400 कैलोरीज रिड्यूस करोगे आपका डेफिसिट बन जाता है। सेकंड मेथड इज, नीचे लिंक डाल रहा हूं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का, वहां पे आप अपनी डिटेल्स फिल करो। आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। अब अगेन उस मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको 400 कैलोरीज माइनस करनी है तो आपका डेफिसिट बन जाएगा। बट आई रिकमेंड कि आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करो, क्योंकि वहां पे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थोड़ी सी प्रिसाइज आएंगी, क्योंकि आप वहां पे जो खा रहे हो वो डेली खा रहे हो। वो आपको ऐसा नहीं करना है कि अच्छा अब तो मैं ट्रैक कर रहा हूं इसलिए मैं खाना कम कर देता हूं, क्योंकि वो फिर इनएक्यूरेट हो जाएगा। बट अगर आप इजी रास्ता चूज करना चाहते हो तो नीचे लिंक डाला हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड आप अपनी डिटेल्स फिल करो, आपके पास आपके मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। नाउ अब आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फाइंड करने हैं, यानी कितना प्रोटीन, कितना फैट्स एंड कितना कार्ब्स। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूं। आपको जो प्रोटीन खाना है वो 30-35% होना चाहिए आपकी टोटल डेली कैलोरिक इनटेक जो है। यानी अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आई थी, आपने उसमें से 400 कैलोरीज माइनस कर दी, 2100 कैलोरीज का
30 to 35% इसके बीच में आप रख सकते हो। मिनिमम एंड पे अगर आपके गट में प्रॉब्लम होती है तो आप 25 पे भी जा सकते हो, बट 30 से स्टार्ट करो, 35 तक आप जा सकते हो। मतलब 30 to 35% कैलोरीज ऑफ योर डेली कैलोरिक इनटेक आपको डिनोट करनी है प्रोटीन के लिए। एंड आई होप ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से कर लोगे। नाउ सेकंड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको अपनी 50% डेली कैलोरिक इनटेक की जो आपकी 50% कैलोरीज है उसको डिनोट कर देना है आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। यानी 2100 का बनता है 1050 कैलोरीज पर डे की। इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, आपके पास आपके कार्बोहाइड्रेट इनटेक आ जाएगा जो आपको डेली कंज्यूम करना है। नाउ द लास्ट फैट्स। फैट्स आपको अपनी टोटल डेली कैलोरिक इनटेक का 15 से 25% के बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हो। एंड मेक श्योर उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों ही तरीके के फैटी एसिड्स होने चाहिए। तो ये बात हो जाती है आपकी कंप्लीट डाइट की। एंड फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी जितनी भी कैलोरीज है मैक्सिमम यानी जब मैं मैक्सिमम बोलता हूं तो 80 to 90% आपकी क्लीन फूड यानी घर के खाने से, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, रोटी, दही, छाछ, दूध, अंडे, इन सब से आनी चाहिए। या फिर चिकन अगर आप खाते हो तो, फिश अगर खाते हो तो, क्योंकि क्वालिटी फूड से ही आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी बेटर फंक्शनिंग करेंगी, आपको भूख कम लगेगी। ये बात हमारी खत्म होती है डाइट की। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जहां पे हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक आता है कार्डियो, एक आता है वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी ही है क्योंकि आपको अपना मसल भी प्रिजर्व करना है एंड इवन उसको बढ़ाना भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे बीएमआर में, बेसियल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपको नहीं पता है ये क्या होता है तो इस वीडियो पे जाके क्लिक करो, आपको मिल जाएगा, आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं वर्कआउट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, एक कंप्लीट सीरीज, जहां पे मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा कि चेस्ट में क्या करते हैं, या फिर बैक में क्या करना चाहिए, या फिर आपके लेग्स में क्या करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कितने सेट्स होने चाहिए, कितने रेप्स होने चाहिए। ये कंप्लीट सीरीज में बना दूंगा सो दैट आप लोगों की हेल्प हो जाए। बस कमेंट कर देना वर्कआउट वीडियो, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बना दूं। एंड यहां पे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आपको पुश पुल लेग्स वर्कआउट फॉलो करना है, जहां पे आप एक दिन चेस्ट, शोल्डर एंड अपने ट्राइसेप्स कर रहे हो, जहां पे आप एक दिन पूरी कंप्लीट बैक कर रहे हो, एंड जहां पे एक दिन आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो। ये आपके लिए वर्कआउट सबसे बेस्ट होगा। एंड आपको यही हफ्ते में 3 बार रिपीट करना है, मतलब चेस्ट एक बार और, फिर बैक एक बार और, एंड लेग्स एक बार और। संडे को आपको रेस्ट रख सकते हो या फिर एक एक्टिव रेस्ट डे रख सकते हो जहां पे आप कार्डियो कर रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियो। आपके सिंपल एक गोल होना चाहिए कार्डियो के लिए कि आपको डेली एटलीस्ट 12,000 स्टेप चलने हैं। 10,000 का जमाना गया, 10,000 स्टेप्स इज नथिंग यार। मतलब आप 5 से 6 किलोमीटर चलो, जो कि आप 1 घंटे में आराम से पूरा कर लेते हो, आप आराम से कंप्लीट कर लोगे 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स इज नथिंग। स्टार्ट फ्रॉम 12,000 स्टेप्स पर डे, एंड आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो पूरा दिन में। आफ्टर मील वॉक, एक मॉर्निंग वॉक करो एंड एक इवनिंग वॉक कर लो, या फिर आफ्टर डिनर वॉक कर लो, या फिर जब आपका पूरा सब कुछ काम खत्म हो जाता है दिन का, बेड टाइम के लिए जाते हो, उससे पहले एक 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लो। पूरा कंप्लीट आपके 10 से 12,000 स्टेप बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ आपको 15-15 मिनट थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी 2-2 ढाई घंटे बाद निकालने हैं, दैट्स इट। सो हियर इज अ कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप जो आपका वेट लॉस करा सकती है अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट में लिख दो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। एंड यस, मेक श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूं, वहां पे जाओ, मुझे फॉलो कर लो, एंड अपने क्वेश्चंस आप वहां पे भी पूछ सकते हो। वहां पे भी मैं डेली एक रील डालता हूं। यहाँ पे ऑन यूट्यूब हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आता है इन अ वीक। विल ट्राई कि मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकूं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइज कि आप अगर बढ़िया रिस्पॉन्स करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं मोटिवेट होऊंगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। जय श्री राम।